इस बार ओवैसी साहब आ रहे हैं, इनकी एंट्री तो धमाल ही होती है। पूरी जोरों शोर से तैयारी है। कल ही आएंगे सुबह के 10 बजे, यहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ओवैसी साहब को बी टीम बोला जाता है। इस बार हम लोगों ने सबूत दिया है, पहले लेटर लिख करके। जब तो माइनॉरिटीज कैंडिडेट होगा तो यादव वोट नहीं देंगे। जब यादव कैंडिडेट होते हैं तो माइनॉरिटीज पूरा भर भर के वोट देते हैं। मुसलमान है। इस बार माइनॉरिटीज अपना हक, अपना अधिकार लेगा। देखिए, बिहार की राजनीति इस बार बड़ी दिलचस्प होने वाली है और उसमें है जाले विधानसभा, एक ऐसा विधानसभा जो हमेशा से सुर्खियों में रहता है। लेकिन यहाँ इस बार खेल दूसरा होने वाला, क्योंकि ओवैसी साहब ने एंट्री मार दी है इस राजनीति में। अब उनके कार्यकर्ता और उनके उम्मीदवार इस चुनाव के लिए कितने तैयार हैं और ओवैसी साहब का क्या प्लानिंग है जाले विधानसभा को लेकर, ये उन्हीं से जानेंगे। तो यहाँ पे उनके कुछ कार्यकर्ता खड़े हैं, जहाँ पीछे आप देख रहे होंगे कि मंच बन रहा है। यहाँ ओवैसी साहब आएंगे और मंच से क्या घोषणा करते हैं वो अब इनके कार्यकर्ता ही बताएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मिर्जा निसार बेग हुआ। अच्छा, क्या है ओवैसी साहब का इस बार रोड मैप और प्लानिंग चुनाव को लेकर? जाले विधानसभा में जी, वो मिथिला की पावन धरती पर पहली बार और कुमरौली ग्राउंड पे पहली बार आ रहे हैं। जी, बगल में गौतम कुंड है और इस साइड में माहलिया स्थान है और इस बीच में ये वो आ रहे हैं ओवैसी साहब। जाले विधानसभा हमेशा चर्चा में रहा है। उसकी वजह ये है कि ये ऐतिहासिक विधानसभा रहा है, इसलिए ये इसको मिल ही जाता है बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज। और उससे और बड़ी बात ये है कि इस बार ओवैसी साहब आ रहे हैं, इनकी एंट्री तो धमाल ही होती है। ये वक्त की आंधी है जो पूरे भारत में गूंजेगी। इनकी पार्टी में कार्यकर्ता नहीं होते हैं, वर्कर नहीं होते हैं, दीवाने होते हैं। और दीवानों को पैसे से नहीं लाया जाता है, गाड़ी से नहीं लाया जाता है। बस यूं ही दीवानगी में ये बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बूंदें आ भी रही हैं, फिर भी हम लोग खड़े हुए हैं। ये तो हम लोग हैं जो हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं, मगर इनके दीवाने जो कल आएंगे आप देखेंगे पूरा एकदम मैदान भरा हुआ होगा। कल इस तूफान को आप अपनी आंखों से देखेंगे। ये कुमरौली का मैदान है, सामने कितने लोग आ रहे हैं। कुमरौली का मैदान है और कुछ दिन पहले ही यहाँ पे प्रशांत किशोर भी आए थे। भारी भीड़ जुटी थी और बिहार की राजनीति से फैली कि प्रशांत किशोर इस बार जाले में अपना कैंडिडेट उतारेंगे। आपका क्या नाम है और आप इस कैसे देखते हैं ओवैसी साहब की इस सभा को? देखिए, फैसल रहमान आमिर नाम है मेरा। अच्छा, ठीक है। और MIM के एक मामूली से कार्यकर्ता हैं। ठीक है जी। जो पहली बार हमारे मिथिलांचल में हमारे नेता, गरीबों के नेता जो है जाले विधानसभा में आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम सभी लोग जाले के वासी के तरफ से हम उनका खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं अपने विधानसभा जाले में। और रही बात तो किसकी भीड़ क्या है नहीं है ये हमको पता नहीं। बहुत सारे लोगों की भीड़ पैसे पे भी होती है, ठीक है। और बहुत सारे की जो भीड़ होती है दिली मोहब्बत से होती है। बहुत सारे की भीड़ ये भी होती है कि चाहे कुछ हो जाए, पानी आवे, आंधी आए, बारिश आए, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं, हम अपने नेता से मिल के जाएंगे। तो उसका नाम दीवानगी है। वैसे ही लोग MIM के दीवाने हैं। यही ओवैसी साहब, ये ओवैसी साहब के ओवैसी दीवाने। साहब इस बार पहली बार आ रहे हैं जाले में, तो आप लोग उनके लिए कितना तैयारी करके रखे हैं? देखिए, बारिश हो रही है, हाँ। उसके बावजूद भी हम लोग कुमरौली मैदान में भी बैठे हुए हैं। स्टेज बन रहा है, सब लोग हैं, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सब लोग हैं। पूरी जोरों शोर से तैयारी है। कल ही आएंगे सुबह के 10 बजे, यहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हाँ, तो उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। उम्मीदवार कौन होगा? तो पार्टी आला हाईकमान फैसला कहाँ से करेंगे। फैसला होगा? पार्टी आला आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? हम भी अपने आप को उम्मीदवार हैं। हर पार्टी के, हमारे पार्टी का एक एक वर्कर अपने आप को उम्मीदवार है। और दूसरे जो MLA हैं उनसे ज़्यादा हमारी पार्टी के लोग मजबूत उम्मीदवार हैं। एक एक कार्यकर्ता मेरी पार्टी का उम्मीदवार हो सकते हैं। तो हम भी उसमें से एक कार्यकर्ता मामूली से हैं। उम्मीदवार के लायक अगर पार्टी समझेगी तो उम्मीदवार बनाया जाएगा, नहीं समझेगी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। अच्छा, कहा जाता है कि ओवैसी साहब BJP की B टीम है, बिहार में एंट्री मार रहे हैं, NDA के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जाहिर सी बात है। कैसे देखते हैं आप इसको? अभी तक बिहार में BJP को ओवैसी साहब को बी टीम बोला जाता है। इस बार हम लोगों ने सबूत दिया है, पहले लेटर लिख करके। जब उन्होंने कहा कि हम तक आवाज़ नहीं पहुंची तो ढोल नगाड़े बजाकर की भी बताया कि हम तुम्हारे साथ हैं। BJP को रोकना अगर तुम चाहते हो तो हम भी रोकना चाहते हैं, हमको साथ मिलो। लेकिन उन लोगों ने नहीं लिया, तो कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम भी पार्टी में हैं, हम अपना पर फैला रहे हैं। इससे पहले सीमांचल में कंटिन्यू हम चुनाव लड़ते रहे। पिछली बार भी हम 5 सीट खरीदे थे। हमारी एक टीम बन रही थी जिसको लालू जी या उनके बेटों ने तोड़ने की कोशिश की और तोड़ा भी। हमारी पार्टी के कुछ विधायकों को खरीदा भी। अच्छा। तो इस बार हम लोग उस जो 4
तोड़ करके ले गए, उनका बदला लेंगे। हम लोग इस बार 25 जीत कर लेके लाएंगे और बिहार में हर कोने में इस बार हमारी पार्टी अपनी टीम कैंडिडेट दे रही है और इंशाल्लाह हम लोग मतलब पूरे जितना भी विधानसभा सीट है सब पे लड़िएगा? सब पे नहीं, हमारी जो ये आला कमान का फैसला होगा, लेकिन हमारी तैयारी मिथिलांचल में चल रही है, तिरहुत में चल रही है, फिर आपको सारण में चल रही है, हर जगह हम लोग कैंडिडेट देंगे। वैशाली में चल रही है। तो कहा जाता है कि जो MY समीकरण है उसका तो खेल आप लोग बिगाड़ दीजिएगा। MY समीकरण क्या होता है? जो RJD का फंडा है, मैंडेटरीज रहता है हमेशा राजद के साथ। अच्छा। कितने भाई राजद को वोट देते हैं? हाँ। अगर यही वोट होता तो अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हार जाते हैं, फैयाज साहब चुनाव हार जाते हैं, दुजाना साहब चुनाव हार जाते हैं, अच्छा। मशकूर उस्मानी आपके जाले से चुनाव हार जाता। पिछले बार हार गए थे। वही तो हम आपसे कह रहे, चुनाव हार जाता। आप बगल में आफ्ताब चुनाव हार जाते हैं। तो आप हम अगर कह रहे हैं तो आप वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए। आप उससे भी बड़ा अगर आपको हम परिणाम बतावें, ग्रामीण में, दरभंगा ग्रामीण में मैंडेटरीज वोट आप उठा के लवाम का देख लीजिएगा। एक मैंडेटरीज वहाँ चुनाव लड़ रहा था JDU से, उसके साथ मुसलमान नहीं गया, मुसलमान राजद के साथ गया और वहाँ का वही परिणाम हुआ, फराज फातमी हार गया और ललित यादव जीत गए। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब मैंडेटरीज कैंडिडेट होगा तो यादव वोट नहीं देंगे, जब यादव कैंडिडेट होते हैं तो मैंडेटरीज पूरा भर भर के वोट देते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, तेजस्वी यादव जी ने कहे थे कि जातीय जनगणना जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है। तो आप ये बताइए, हम 18%, हमको 14 लोकसभा का टिकट होना चाहिए था, हमको 2 लोकसभा का टिकट दे रहे हैं। 1 लोकसभा का टिकट उनको दिया जा रहा है जो कभी इसी पार्टी में हुआ करते थे और उनको टिकट नहीं मिला तो हाथी पे भी सवार होके और इस पार्टी में भी आ रहे थे और उसके बाद हाथी से उतर के फिर वो तीर पे चले गए, फिर तीर से उतर के वो कहाँ कहाँ गए पता नहीं, वगैरह वगैरह, उनकी बात है, ठीक है। फिर उनको आप टिकट दे दिए, उनको टिकट मिल गया। दूसरा, हमारी पार्टी का जीता हुआ भगौड़ा विधायक, उसको मंत्री बना दिया गया था, इसी शर्त पे बनाया गया था कि हम तुमको लोकसभा भी लड़ाएंगे। तो भगौड़ा क्या था हिसाब, वहाँ की सीमांचल की जनता था उसको सूद समेत वापस ले लेगी इस बार, उसको मिला। तो दोनों का मुंह चुप करा दिया गया। बाकी मैंडेटरीज को कहाँ सीट मिला? 14 टिकट होना चाहिए था। वहीं पे आपके परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से 2 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। मीसा भारती भी चुनाव लड़ रही हैं और रोहिणी दीदी भी चुनाव लड़ रही हैं। तो 2 सीट आप ले लिए, 18% में 2 हम और उनके घर में 2 और ऑलरेडी 9 यादव उम्मीदवार पहले से। तो ये कैसा समीकरण है मेरे भाई? कौन सी समीकरण की बात इस बार कह रहे हैं कि बिहार के जो मुसलमान है, इस बार मैंडेटरीज अपना हक, अपना अधिकार लेगा, चाहे वो MIM के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और जो लोग राजद में है, मैंडेटरीज जो लीडर कह रहे हैं कि राजद मजबूत है, मैंडेटरीज राजद के साथ है, आप उनको देखिएगा। फैसल रहमान नाम है मेरा, हम आपके चैनल के जरिए बता देते हैं कि इस बार कितना मैंडेटरीज राजद के साथ रहेगा, ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। कह रहे हैं जो भी मुसलमान नेता RJD में है वो कुछ वक्त के बाद हट जाएंगे, वही आपका है ना? आप निश्चित तौर पे जो मैंडेटरीज के जो लीडर बैठे हुए हैं, जो अपने आका को, तेजस्वी यादव को जो खुश करने पर लगे हुए हैं कि पूरा मुसलमान समाज आपके साथ है। क्यों मुसलमान समाज आपके साथ रहेगा? आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? क्या किया आपने मुसलमानों के लिए? 14 टिकट में आप 2 टिकट मुसलमान को दीजिएगा, 8 टिकट विधानसभा का, 10 टिकट विधानसभा का, PWD मंत्री आप रखिएगा, हेल्थ मिनिस्टर आप रखिएगा, शिक्षा मंत्री आप रखिएगा, हमको कौन मंत्री दीजिएगा? 14 को मंत्री आप रखिएगा, 3 मंत्री हमको दीजिएगा। जिसको मिल गया वो खुश, पूरे मुसलमान का ठेकेदार आप। हर एक मुसलमान सियासत जानता है, अपना हक जानता है, अपना अधिकार जानता है और इस बार वो अपना हक, अपना अधिकार लेकर रहेगा और MIM के साथ है। ये हम आपसे आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे। तो ये थे ओवैसी साहब के सिपाही जो इस बार हुंकार भर रहे हैं, ना सिर्फ जाले से बल्कि पूरे बिहार को ये तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो इस बार राजद महागठबंधन के साथ नहीं बल्कि ओवैसी साहब के साथ मिलके आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। बाकी पीछे मंच बन रहा है, ओवैसी साहब कल इसी मंच से हुंकार भरेंगे। क्या बयान आता है वो आपको कल पता चलेगा। बाकी इस वीडियो को देख रहे हैं आप जहां से भी, तो लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी ओवैसी साहब की बिहार की राजनीति में एंट्री को आप कैसे देखते हैं उसके बारे में ज़रूर अपना विचार व्यक्त कीजिएगा।